जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 101 से लेकर 110 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 50 संतरा का क्रय मूल्य, 50 का जो सीपी है वो 40 संतरा के विक्रय मूल्य यानी 40 संतरा के एसपी के बराबर है। तो बोल रहा है उसका लाभ परसेंटेज निकालना है। तो सीपी और एसपी का हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 40, एसपी हो जाएगा 50। अब 40 में खरीद रहा है, 50 में यहाँ बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है, तो क्रय मूल्य से होता है प्रॉफिट। 40 निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, 10 से काटेंगे, 10 चौके 40, 4 से कटेगा 25 चौके 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा, इतना का लाभ। आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। 102 बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, इस पर दो छूट देता है, 500 पे एक बार छूट दे रहा है कितना, 20% का। तो अगर 20% का छूट देगा तो 100 रुपये का छूट दे दिया, यानी कि 400 रुपया हो गया। इस पर फिर छूट दे रहा है कितना का, 10% का। तो 10% का देगा तो कितना होगा, 360 रुपये। 40 रुपये छूट देगा, 360 रुपये में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो 360 रुपया। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। 103 बोल रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर उसे 387 रुपया में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य होगा, अंकित मूल्य एमपी हम मान लेते हैं 100 रुपया होगा। अब इस पर अगर 14% का छूट देगा तो कितना में यहाँ बेचेगा, 14% का अगर इस पर छूट देगा, 14% का छूट देगा, एक सेकेंड, तो 14 रुपये का छूट देगा, मतलब 100 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो 86 रुपया। अब बुक बोल रहा है कि 387 रुपया में बेचेगा, हम लोग कहेंगे कितना, 86 में यहाँ बेचेगा। निकालना है अंकित मूल्य, कितना माने हैं, 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये 4.5 बार में कट जाएगा, टोटल 450 रुपया में बेच देगा। आंसर में ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक तय करता है, कुछ बट्टा देकर वह उसे बेच देता है और उसे 1% की हानि होती है, उसने निम्न बट्टा दिया। देखिए क्या बोलता है, एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, लागत मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी जो है अंकित मूल्य 10% अधिक तय करता है, मतलब 110 रुपये उस पर अंकित करता है। कुछ बट्टा देकर वह उसे बेच देता है और 1% की हानि होती है। अब जो हानि होगा वो तो लागत मूल्य पे ही होगा, तो 1% की हानि हो रहा है, मतलब कितना रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1% की हानि यानी कि 99 रुपये में बेच रहा है। तो बोल रहा है उसने कितना बट्टा दिया, तो बट्टा जो दिया होगा वो तो अंकित मूल्य पर ही दिया होगा छूट। तो फिर यहाँ देखिए 110 रुपया था अंकित मूल्य, बेच रहा है 99 में, छूट कितना दिया, 11 रुपये का छूट दिया। छूट किससे दिया, तो अंकित मूल्य से दिया, 110 रुपये से दिया। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, 11 से कट जाएगा 10 बार में, 10 दहाई 100, यानी कि 10% का छूट दिया।
आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोलता है एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई हो। बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। अंकित मूल्य के 10% के बट्टा पर बेचता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं MP जो है मान लेते हैं 100 है, तो 10% का बट्टा पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 रुपये। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई हो। देखिए वस्तु का उसका क्रय मूल्य कितना है, तो CP दिया हुआ है 900 रुपये। अब उसको 10% का लाभ चाहिए, 10% का अगर उसको लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा वो, उसको चाहिए 990 रुपये। ठीक है, अब उसको 990 रुपये चाहिए तो बोल रहा है उस वस्तु को कितना उस पर मूल्य को अंकित करें। तो 990 रुपये में अगर बेचने से उसको 10% छूट देगा तो 100/90 यहाँ से अंकित मूल्य निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 11/99 यानी 1100 रुपया, सॉरी 1100 रुपया क्या करेगा उस पर अंकित करेगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। कुछ नहीं किए, CP दिया हुआ कि 900 रुपये में वो वस्तु को खरीदा है। ठीक है, इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेट बन जाएगा। CP दिया हुआ कि 900 में खरीदा है, उसको 10% का लाभ चाहिए मतलब 990 रुपये में बेचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब 990 रुपये में जब बेचेगा लेकिन अंकित मूल्य कितना उस पर अंकित करें कि 10% छूट देने के बाद 990 रुपये में बिक जाए। तो 990 का 100/10% का छूट दिया 90, यहाँ सोल्व किए तो 1100 रुपये आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोल रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है। देखिए क्या बोलता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं MP 100 रुपये। ठीक है, 4% का बट्टा दे रहा है मतलब पहला बट्टा कितना दे रहा है 4% का। अब 15 वस्तुओं के में एक वस्तु को फ्री देता है मतलब 15 रुपये की वस्तु है, 15 रुपये की वस्तु है उसको एक वस्तु को फ्री दे रहा है मतलब 16 रुपये का दे रहा है मतलब 16 रुपये के वस्तु को कितना में दे रहा है 15 रुपये में दे रहा है। तो कितना का छूट दे रहा है, यहाँ से निकाल देंगे छूट, तो 1 रुपये का छूट दे रहा है। किससे छूट दे रहा है, तो 16 से छूट दे रहा है। निकालना है परसेंटेज 100 से गुना, ये कटेगा 4 चौके 16, 25 चौके 100 यानी कि 25/4। इसको पूर्णांक में करिएगा तो 6.1/4% का पहला बट्टा निकल गया। दूसरा बट्टा क्या दे रहा है, तो दूसरा बट्टा 4% का यहाँ पे दे रहा है बट्टा। तो अगर 4% का बट्टा दे रहा है मतलब पहला बट्टा कितना दे रहा है, पहला छूट 4% दे रहा है मतलब 96 रुपया। फिर दूसरा छूट कितना दे रहा है, दूसरा छूट दे रहा है 6.1/4 मतलब 96 पर छूट देगा। तो 96 का निकाल लेते हैं 6.1/4, 6 चौके 24, 25/400 हो जाएगा। 25/400 परसेंटेज मतलब 100 हो जाएगा नीचे। ये 25 से 16 बार में कट जाएगा, 16 छक 96, 6 रुपये का दे रहा है छूट, 6 रुपये का छूट दे रहा है। तो 96 में से माइनस कर देंगे 6 रुपये तो कितना हो गया 90 रुपया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब अगर यहाँ से हमको CP निकालना है तो CP कैसे निकलेगा। अगर CP निकालना है तो 96 का 135% उसका लाभ हो रहा है, 100/135। इसको सोल्व करिएगा तो क्या होगा, 5 से कटेगा ये, फिर 90 का होगा ना, 90 का निकलेगा। 5 से कटेगा ये 27 बचे, ये 18 बचे और कटेगा 9 तिया 27, 9 दूना 18 यानी कि 200/3। इसको आप लिख सकते हैं CP कितना निकल गया 66.2/3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि CP से कितना अधिक है, तो इसको अधिक देख लेंगे कितना है, तो 100 माइनस 66.2/3 बट्टा 66.2/3 इंटू 100। इसको सोल्व करिएगा तो 50% आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 बोल रहा है यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। CP रेशियो SP दिया हुआ है, 5:6 कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 5 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना, 5 से 20 बचे 100 यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 बोल रहा है किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ हो रहा है जितना उसको 452 रुपये में बेचने से हानि हो रहा है। इस तरह के प्रश्न जब भी बोले, लाभ और हानि जब बराबर दिया हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होता है, उसका दोनों का बीच का होता है। जब लाभ और हानि बराबर रहे तो जो क्रय मूल्य होता है तो क्रय मूल्य दोनों का जोड़ का आधा होता है, जोड़ का आधा। दोनों को जोड़ देंगे लाभ और हानि को, जो बेच रहा है हो 524 बट्टा 452 बट्टा 2 से आधा कर देंगे, कितना हो गया 4 2 6, 5 2 7, 5 और 976 बट्टा 2, इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16 488 रुपये आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 बोल रहा है एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, उसको 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितना परसेंटेज का लाभ होगा। देखिए अगर यहाँ क्रय मूल्य निकालना है तो 950 में बेच रहा है तो 5% की हानि हो रहा है, तो 100 बट्टा 95 काटेंगे इसको 10 यानी कि 1000 रुपये। 1000 क्रय मूल्य निकल रहा है। बेच कितना में रहा है, SP 1040 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ से 40 रुपये का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से 1000 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 यानी कि 4% का लाभ हो रहा है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 बोल रहा है यदि मैं 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुओं खरीद कर 11 रुपया में 10 की दर से बेचता है तो लाभ परसेंटेज याद कीजिए। देखिए 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदा है, 11 वस्तु, फिर 11 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, 10 वस्तु। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको वस्तु को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वस्तु खरीद रहा है उतना ही वस्तु बेचेगा। यानी कि यहाँ 11 वस्तु खरीद रहा है तो 10 वस्तु बेचेगा। तो सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे। इसको सेम करने के लिए इसमें हम 10 से गुना करेंगे, 11 दाएँ 110 हो गया। इसमें अगर हम 11 से गुना करते हैं, ये भी 11 दाएँ 110 हो गया। वस्तु सेम हो गया, ये वस्तु शो करता है वस्तु की संख्या। गुना सेम उतना ही से करना पड़ता है, इधर भी 10 से गुना होगा, इधर भी 11 से गुना होगा। तो कितना हो गया है, 10 दाएँ 100 रुपया हो गया, ये 11 एक रहे हैं 121 रुपया हो गया। वस्तु दोनों सेम हो गया, 110 110। अब बोल रहा है कि उसका लाभ बताइए। तो 100 रुपये हम खरीद रहा है, 121 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 100 से लाभ हो रहा है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21% का लाभ होगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।